जय श्री राम। आज इस वीडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण और जानकारी और जो भी आपका यूनिवर्सिटीज़ के जो रिजल्ट आते हैं, चाहे वो बीए का रिजल्ट आता हो या फिर वो बीएससी का रिजल्ट आता हो या फिर एमए का रिजल्ट आए सेमेस्टर का या फिर एमएससी सेमेस्टर का रिजल्ट आए, जो सेमेस्टर के जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं, चाहे वो बीए का है, एमए का है, चाहे वो यूजी का है या पीजी का है या फिर वो एजुकेशन से संबंधित हैं, जैसे बीएड का हो गया, एमएड का हो गया, उन सभी में एक कि आपका यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया है तो रिजल्ट आने से पहले आप इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि मार्कशीट में जो रिजल्ट की जगह आपके लिखा आता है EFNS, जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये EFNS लिखा होता है, NEFNS लिखा होता है, PPROM लिखा होता है, BPROM लिखा होता है, FPROM लिखा होता है, RW/EN लिखा होता है, RW/EX लिखा होता है। तो इस प्रकार की वर्डिंग लिखी होती है रिजल्ट की जगह, यानी जो रिजल्ट होता है उसके जगह ये वर्ड लिखा होता है। तो बहुत सारे छात्र छात्राएं जो असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि इनका मतलब क्या होगा। तो EFNS, NEFNS, PPROM, BPROM, FPROM और RWEN और RWEX, इनका क्या मतलब होगा यही आज इस वीडियो में अपने समझेंगे। और इसके अलावा भी इसका क्या मतलब होता है तो समझेंगे। जीपीए ग्रेड पॉइंट से परसेंटेज कैसे निकालें, ये भी एक हमारे सामने समस्या होती है, क्योंकि मार्कशीट में क्या होती है, सीजीपीए और ग्रेड पॉइंट दिए होते हैं। जैसे आपके सीजीपीए ग्रेड पॉइंट देखें तो वहां जैसे 8.3 दिया होता है, 7.6 दिया होता है, 9 पॉइंट दिया होता है। तो इससे अपने परसेंटेज कैसे निकालें, तो ये तमाम जानकारी जो महत्वपूर्ण जानकारी है रिजल्ट से संबंधित है, यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी भी रिजल्ट से संबंधित ये जानकारी आपको बताई जा रही है, इनसे संबंधित पूरे जानने के लिए अपने को ये वीडियो पूरा देखना है। और वीडियो पूरा देखोगे तो आप इनसे संबंधित जान जाएंगे और आपके किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप अच्छी प्रकार से इसके बाद आगे चलते हैं अपने विस्तृत वीडियो पे कि आपको किस प्रकार इनके बारे में जानना है। पहला आता है, पहले पे ध्यान दीजिए, पहला है EFNS। यदि आपके मार्कशीट में रिजल्ट की जगह EFNS लिखा है तो इसकी फुल फॉर्म होती है एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर, यानी E का एलिजिबल, F का फॉर, N का नेक्स्ट और S का सेमेस्टर, यानी आप एलिजिबल हैं फॉर नेक्स्ट यानी आगे वाले सेमेस्टर के लिए। तो इसका मतलब है कि आप उत्तीर्ण हो गए हैं और अगले सेमेस्टर में जाने के लिए योग्य हैं, यानी आप उत्तीर्ण हो गए और अगले सेमेस्टर में जाने के लिए आप योग्य हैं। तो EFNS लिखा है तो ये समझ लेना कि हम उत्तीर्ण हो गए हैं और आगे वाले सेमेस्टर में हम चले गए हैं। तो आपको आगे वाले सेमेस्टर की क्लासें लगानी है, आगे वाले सेमेस्टर के लिए अपने को तैयारी करनी है। उसके बाद आगे दूसरे पे चलते हैं अपना। दूसरा क्या दिया हुआ था, यहाँ पे अपने को देखना है NEFNS। इसका होता है नॉट एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर, यानी N का होता है नॉट, E का होता है एलिजिबल, F का होता है फॉर, N का होता है नेक्स्ट और S का होता है सेमेस्टर। यानी आप, इसका अर्थ है कि आप अगले सेमेस्टर में प्रवेश के लिए योग्य नहीं है और आप इस सेमेस्टर में फेल हो चुके हैं। यानी आपके मार्कशीट में रिजल्ट की जगह NEFNS लिखा आ जाए, ये NEFNS लिखा आ जाए तो इसका अर्थ होगा नॉट एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर, यानी इसका अर्थ है कि आप अगले सेमेस्टर में प्रवेश के लिए योग्य नहीं है और आप इस सेमेस्टर में फेल हो चुके हैं। यानी आप सेमेस्टर में फेल हो गए हैं तो NEFNS लिखा है तो ये समझ लेना कि आप सेमेस्टर में फेल हो गए हैं। आपको उसी सेमेस्टर की तैयारी करनी पड़ेगी, यानी उसी सेमेस्टर का एग्जाम आपको दोबारा देना पड़ेगा, उसी सेमेस्टर की किताबें आपको दोबारा पढ़नी पड़ेगी और तभी आप दोबारा एग्जाम दोगे, तभी आप उसमें क्लियर हो पाओगे। तो NEFNS का मतलब फेल होता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद आगे नेक्स्ट पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट वाला देखिए आप, नेक्स्ट दिया हुआ है
PPROM, क्या दिया हुआ है? PPROM, इसका मतलब होता है पास प्रमोटेड, यानी क्या होता है? पास प्रमोटेड, इसका मतलब होगा पास प्रमोटेड। PPROM दिया हो तो ये समझ लेना कि आप पास प्रमोटेड हैं, यानी आप अपने सभी विषयों में पास हो चुके हैं और बिना किसी रुकावट के अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिए गए हैं। यानी आप अपने सभी विषयों में क्या हो गए हैं? पास हो चुके हैं और बिना किसी रुकावट के अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिए गए हैं। तो यदि आपके मार्कशीट में PPROM लिखा है तो आप समझ लेना कि आप पास प्रमोटेड हैं, यानी आप अपने सभी विषयों में पास हो चुके हैं और बिना किसी रुकावट के अगले सेमेस्टर में कर दिए गए हैं। तो PPROM लिखा हो तो समझ लेना कि आप सभी विषयों में पास हैं और किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है और आप आगे वाले सेमेस्टर की आप तैयारी करें। आगे वाले सेमेस्टर के लिए आपको एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, आगे वाले एक सेमेस्टर की आपको क्लासें लगानी है, तो इसलिए आप अगले सेमेस्टर में चले। तो PPROM वाले पास हो गए बगैर किसी रुकावट के व्यवधान के। उसके बाद अगला नेक्स्ट आता है, इसमें अपने को ध्यान देना है BPROM। नेक्स्ट क्या आता है? BPROM आता है, इसका होता है बैक प्रमोटेड, यानी BPROM का मतलब क्या होगा? बैक प्रमोटेड है। और PROM का मतलब तो प्रमोटेड होता है और B का बैक हो गया और उसमें P था प्रमोटेड में तो वो पास था। तो आपकी किसी एक या अधिक पेपर में बैक ड्यू लगी है, बैक का मतलब ड्यू, यानी पेपर ड्यू रह गया, पास नहीं हुआ पेपर, लेकिन फिर भी आप प्रमोट होकर अगले सेमेस्टर में चले गए हैं। जिन विषयों में F लिखा है उनके एग्जाम आपको अगले सेमेस्टर में 7 देने होंगे। यानी यहाँ BPROM का मतलब क्या होता है? दोबारा देख लीजिए आप। BPROM का मतलब है बैक प्रमोटेड है, यानी आपके किसी एक या अधिक पेपर में बैक ड्यू लगी है। एक या अधिक पेपर में आपकी क्या हो गई है? बैक हो गई है, ड्यू लगी है, यानी एक पेपर में आप फेल हो गए हैं या 2 पेपर में हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप प्रमोट होकर अगले सेमेस्टर में चले गए हैं। लेकिन 1 या 2 पेपर में यदि आप फेल हो गए फिर भी आपको प्रमोट कर दिया गया अगले सेमेस्टर के लिए, यानी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप प्रमोट हो गए आगे वाले सेमेस्टर में। तो आगे वाले सेमेस्टर के सभी पेपर पढ़ने पड़ेंगे और ये जो फेल हुए आप, जो बैक आई है आपके जिस पेपर में, वो पेपर भी आपको आगे सेमेस्टर में देने पड़ेंगे। जिन विषयों में F लिखा है उनके एग्जाम आपको अगले सेमेस्टर में 7 देने होंगे। यानी ये जो आप जिसमें आप में विषयों के सामने जो बैक आएगी उसमें विषयों के सामने F लिखा होगा, तो उन विषयों के एग्जाम आपको आगे वाले सेमेस्टर में देने होंगे। यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है। तो BPRM का मतलब होता है बैक प्रमोटेड होता है, यानी एक से अधिक विषयों में आपकी बैक आई है और आप आगे वाले सेमेस्टर में आप प्रमोट हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला आता है, वो आता है FPROM। FPROM का मतलब क्या होता है? देखिए, F का मतलब होता है फेल और PROM का मैंने पहले ही बताया ये प्रमोटेड होता है। तो फेल हो गए हैं आप और इसका मतलब है कि आपके क्रेडिट पॉइंट 50 से कम है, यानी आपका क्रेडिट पॉइंट क्या है? 50 से कम है और आप थ्योरी में न्यूनतम पासिंग मार्क्स हासिल नहीं कर पाए हैं। फिर भी सेमेस्टर सिस्टम के नियमों के तहत आप अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिए जाते हैं और आपको बैक पेपर की परीक्षा दोबारा देनी होगी। यानी यहाँ आपको फिर एक सहूलियत दी गई है। यदि FPROM लिखा है तो इसका मतलब फेल प्रमोटेड तो हैं आप, यानी फेल हुए लेकिन फिर भी आप प्रमोटेड हो गए, यानी आगे वाले सेमेस्टर में आपको प्रमोटेड कर दिया गया। इसका मतलब है कि आपके क्रेडिट पॉइंट 50 से कम है, यानी इस फेल अपने प्रमोटेड किस लिए, फेल किस लिए, क्या कि आपके पॉइंट है वो 50 से कम है, क्रेडिट पॉइंट आपके 50 से कम है। अब क्रेडिट पॉइंट 50 से कम होते हैं तो आप थ्योरी में न्यूनतम पासिंग मार्क्स हासिल नहीं कर पाए हैं, फिर भी सेमेस्टर सिस्टम के नियमों के तहत आपको अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिए जाते हैं। यानी सेमेस्टर नियमों के तहत आपको अगले सेमेस्टर में आपको प्रमोट कर दिया गया है और आपको बैक पेपर परीक्षा दोबारा देनी होगी। यानी जो भी आपके बैक पेपर आए हैं जिसमें आप फेल हुए हैं उनकी परीक्षा आपको दोबारा देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ एक आपको एक सहूलियत दे दी गई कि आप प्रमोट कर दिए गए, यानी आपको उसी सेमेस्टर में नहीं रखा गया, आप आगे वाले सेमेस्टर के भी एग्जाम दे पाओगे, उसकी भी आप तैयारी कीजिए, उसकी क्लासें लगाइए, आप आगे वाले एग्जाम में आगे वाले सेमेस्टर के आप एग्जाम दे सकेंगे, लेकिन पीछे वाले फेल के एग्जाम भी आपको देने पड़ेंगे। इसके बाद अगला आता है, इसमें आता है यहाँ पे ध्यान देने का होता है RWEN लिखा होता है। तो RWEN का मतलब क्या होता है? इसका होता है रिजल्ट वेदल्ड, यानी रिजल्ट वेदल्ड का मतलब ये है
कि यह दर्शाता है कि विश्वविद्यालय स्तर पर आपके परिणाम को रोक लिया गया है। यानी इसका मतलब होता है कि विश्वविद्यालय स्तर पर आपके परिणाम को रोक लिया गया है। ईएन का मतलब होता है इनरोलमेंट। ईएन आगे आरडब्ल्यू के का तो रिजल्ट रोका गया, और ईएन का मतलब होता है इनरोलमेंट। अब क्या है, रोक लिया गया है। इसके कारण हो सकते हैं जैसे एनरोलमेंट फॉर्म में गलती या एनरोलमेंट फॉर्म से संबंधित डॉक्यूमेंट्स न पहुंचना। जैसे मूल माइग्रेशन, आपको मूल मार्कशीट और मूल माइग्रेशन भेजना होता है। यदि माइग्रेशन नहीं भेजा है तो भी आपको रोक लिया जाता है, एनरोलमेंट आपका नहीं होता है। यदि आपकी मूल मार्कशीट नहीं भेजी है तो भी आपका एनरोलमेंट नहीं होता है, रोक लिया जाता है। तो ये जो इश्यू होगा RWEN का, ये इनरोलमेंट से संबंधित होगा। आपका रिजल्ट रोका गया है, रिजल्ट रोका गया है, यानी यह दर्शाता है कि विश्वविद्यालय स्तर पर आपके परिणाम को रोक लिया गया है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे एनरोलमेंट फॉर्म में गलती हो सकती है, या मूल मार्कशीट आपने यूनिवर्सिटी को नहीं भेजी तो भी रोका जा सकता है, मूल माइग्रेशन पीछे वाला आपने नहीं भेजा है अपना तो भी इस रिजल्ट को रोका जा सकता है। यानी आपका एनरोलमेंट नहीं होता है इस स्थिति में, तो एनरोलमेंट नहीं होगा तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, आपका रिजल्ट रोक लिया जाएगा। तो इसका मतलब अपने को ध्यान देना है कि RWEN आ जाए तो हमारी इनरोलमेंट से संबंधित समस्या है, रिजल्ट रोका गया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल रिजल्ट रोका गया है, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट में आपके क्या आता है, नेक्स्ट वाले में आता है कि RWEX आता है। तो RW का वही रहेगा, रिजल्ट यहाँ पे रोका गया है। EX एक्स स्टूडेंट का, ये क्या होता है, EX होता है एक्स स्टूडेंट, यानी जो पहले जो पिछले वर्ष के जो फेलियर है दोबारा वो क्या होता है कि यहाँ पे एग्जाम देते हैं तो वो एक्स स्टूडेंट की श्रेणी में आते हैं। तो एक्स स्टूडेंट में क्या आता है, RWEX आता है। अब क्या है, यह दर्शाता है कि विश्वविद्यालय स्तर पर आपके परिणाम को रोक दिया गया है, और इसके कई कारण हो सकते हैं। अक्सर पूर्व छात्रों यानी एक्स स्टूडेंट के लिए प्रयोग होता है, जैसे परीक्षा फार्म में दस्तावेज न पहुंचना। कई बार क्या होता है कि आपका परीक्षा फार्म जो यूनिवर्सिटी कॉपी है वो यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच पाती है, या फिर उनके साथ दस्तावेज, वो कॉपी तो पहुंच जाती है लेकिन उसके साथ दो दस्तावेज मार्कशीट के जो लगने होते हैं, जो आपके क्वालिफिकेशन दस्तावेज, वो यहाँ नहीं लगे होते हैं। तो जब आप फॉर्म के साथ दस्तावेज नहीं भेजेंगे तो भी रोक लिया जाता है, और यदि आपने फॉर्म यदि नहीं भेजा है तो भी आपको ये रिजल्ट है रोक लिया जाता है। तो RWEX का मतलब ये एक्स स्टूडेंट का ये रोका गया रिजल्ट है। तो यहाँ अपने को ध्यान देना है कि कई बार ये भी अपनी मार्कशीट में लिखा था, तो एक्स स्टूडेंट के ऐसे ही लिखा आएगा, जो एक्स स्टूडेंट होंगे उनके ऐसे ही लिखा आएगा, रिजल्ट रुकेगा तब। तो तब आपको क्या करना है कि वो फॉर्म के साथ आप डॉक्यूमेंट्स लगा करके आपको यूनिवर्सिटी भेजने पड़ेंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपका रिजल्ट जारी करेगी। तो इस प्रकार ये मार्कशीट में इस प्रकार के अलग अलग आते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, मैंने पूरा एक इसके माध्यम से यहाँ समझाया है। जो भी जो रिजल्ट आते हैं तो वो अपने यहाँ पे देखिए, सेमेस्टर परिणाम की स्थिति या अर्थ है EFNS यानी एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर। EFNS है, इसका मतलब है कि आप उत्तीर्ण हो गए हैं और अगले सेमेस्टर में जाने के लिए योग्य हैं। तो EFNS का अर्थ हो गया। दूसरा है NEFNS यानी नॉट एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर। इसका अर्थ है कि आप अगले सेमेस्टर में प्रवेश के लिए योग्य नहीं है और आप इस सेमेस्टर में फेल हो चुके हैं। तो ये EFNS का मतलब होता है। उसके बाद नेक्स्ट है PPROM यानी पास प्रमोटेड है। P का पास और PROM का प्रमोटेड होता है। तो आप अपने सभी विषयों में पास हो चुके हैं और बिना किसी रुकावट के अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिए गए हैं। इसके बाद अगला यहाँ पे दिया हुआ है वो BPROM है, यानी बैक प्रमोटेड है। तो यहाँ आपका क्या होता है, या PROM का तो प्रमोटेड होता है और B का क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा। तो आपके किसी एक या अधिक पेपर में बैक यानी ड्यू लगी है, लेकिन फिर भी आप प्रमोट होकर अगले सेमेस्टर में चले गए हैं, और जिन विषयों में F लिखा है उनके एग्जाम आपको अगले सेमेस्टर में साथ देने होंगे। तो ये BPROM का मतलब होता है। उसके बाद आता है FPROM यानी फेल प्रमोटेड होते हैं। फेल हो गए, F का मतलब फेल, PROM का प्रमोटेड होता है। तो इसका मतलब है कि आपके क्रेडिट पॉइंट 50 से कम है और आप किसी थ्योरी में न्यूनतम पासिंग मार्क्स हासिल नहीं कर पाए हैं, और फिर भी सेमेस्टर सिस्टम में के नियमों के तहत आपको अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिए जाते हैं और आपको बैक पेपर की परीक्षा दोबारा देनी होगी।
यानी जहाँ भी आप बैक आए हैं उन पेपर की परीक्षा आपको क्या होगी, दोबारा देनी पड़ेगी, लेकिन आपको प्रमोट कर दिया गया फिर भी। तो इस प्रकार इनसे संबंधित महत्वपूर्ण है वो आपको ये जानकारी हमें होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी के जो मार्कशीट में अपना रिजल्ट आता है, मार्कशीट में इस प्रकार लिखा जाता है, ये लिखा होता 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 है। तो इनका हमें पता होना चाहिए कि ये लिखा होगा तब क्या होगा, 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 ये लिखा होगा क्या होगा। तो ये जानकारी, एक महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी गई है रिजल्ट से संबंधित। तो आप इसको पूरा देखें और आप भी जानें, और अपने दोस्तों को भी आप इस वीडियो को अधिक से अधिक भेजें, ताकि प्रत्येक छात्र को इसके बारे में जानकारी हासिल हो सके। और उसमें जो एक रिजल्ट आने के बाद एक संशय बन जाता है, एक वो दुविधा की स्थिति में आ जाता है, तो उस संशय को दूर किया जा सकते, उस दुविधा को मिटाया जा सके। तो आप इसको अधिक से अधिक आगे अपने एक मार्कशीट का उदाहरण लेकर के समझते हैं कि किस प्रकार रिजल्ट में क्या लिखा होता है और एसजीपीए परसेंटेज कैसे निकालें। तो यहाँ महत्वपूर्ण चीज रहेगी एसपीजीए परसेंटेज कैसे निकालें। ये मार्कशीट आपके सामने दिखाई गई है, इस प्रकार की मार्कशीट आएगी आपके सेमेस्टर की। तो इस मार्कशीट में जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट दिए होते हैं और यहाँ पे जो भी आप अंक लेकर के आते हैं वो एक्सटर्नल अंक ये दिए होते हैं। देखिए ये एक्सटर्नल ये अंक दिए हुए हैं, और ये जो इंटरनल आपके कॉलेज से जाते हैं वो इंटरनल अंक यहाँ पे दिए गए हैं। और उसके बाद आगे टोटल यहाँ पे दिया गया है, और उसके बाद आगे देखिए आप क्रेडिट पॉइंट दिखाए गए हैं। तो ये आगे जो क्रेडिट पॉइंट दिखाए गए हैं ये है क्रेडिट पॉइंट आपके यहाँ पे, इस प्रकार के सभी क्रेडिट पॉइंट दिए हुए हैं। और ये टोटल जो क्रेडिट पॉइंट है इसी से ही अपना ये एस जी पी ए अपना बनता है। तो यहाँ देखिए आप एस जी पी ए रिजल्ट में आप देखिए एस जी पी ए ये होता है एस जी पी ए, यानी पॉइंट जो 8 पॉइंट यहाँ पे कितने दिया गया 38, यानी देख लेते हैं अपने, ये देखिए यहाँ पे 8 एस जी पी 8.38 दिया हुआ है। और रिजल्ट देखिए सेमेस्टर रिजल्ट में क्या दिया गया है, डबल पी आर ओम दिया गया है, जो मैंने आपको पहले पीछे अपने बताया था। यहाँ इस प्रकार वो लिखे होंगे, डबल पी आर ओम लिखा होगा, उसके अलावा एफ पी आर ओम लिखा होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे लिखा होता है रिजल्ट में। तो इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया है पूरा पूरा। भी यहाँ रिजल्ट में जो चीज लिखी होगी उसका क्या मतलब होगा। अब अपने इस पे आते हैं एस जी पी, इसकी परसेंटेज कैसे निकाले अपने। तो ये जो एस जी पी 8.38 दिया गया है, तो इसका एक फार्मूला रहता है, उस फार्मूले के प्रति अपने को ध्यान देना है। और यहाँ पे थोड़ा सा और अपने इस मार्कशीट पे नजर डाल लेते हैं कि देखिए नीचे यहाँ पे दिखाया गया है रेंज ऑफ द मार्क्स परसेंटेज लेटर ग्रेड। 90 से 100 तक का ये 10 ग्रेड होती है, 80 से 89 99 ए प्लस होती है 9 ग्रेड होती है, और 70 से 79.99 ए होती है, यानी यहाँ पे 8 जिसका होता है वहाँ पे ए ग्रेड आएगी। और बी प्लस 7 वाले की आएगी, और बी 6 वाले की आएगी, सी 5 वाले की आएगी, एफ 0 वाले की आएगी, फेल हो जाएगा यहाँ पे। और ए बी में एबसेंट होता है। तो ये इसको भी आप समझ लें, यहाँ से भी अपने को लगभग समझ में आ जाता है। अब एस जी पी ए जो दिया हुआ है वो यहाँ पे देखिए आप, द नंबर ऑफ डिटेल्स ऑफ द कोर्स इन सेमेस्टर, यानी 100% यदि आपका होता है तो डबल पी आर ओ एम पी ए पास यहाँ पे दिया होगा, इस कैटेगरी में आप आते हैं। इसका द ग्रेड पॉइंट स्कोरिड बाय द स्टूडेंट इन द कोर्स ईयरनिड क्रेडिट और ग्रेड पॉइंट। तो यहाँ यदि स्टूडेंट कितने लेकर के आता है, यदि 50% से अबो और 100% से नीचे होता है तो उसके लिखता है बी पी आर ओ एम या बैक यहाँ पे लिखा आएगा, यानी 50% से नीचे होगा तो। इसके बाद 50% से ऊपर और 100 से नीचे होगा। 50% से ऊपर होगा तो एफ पी आर ओ एम फेल लिखा आएगा, यानी 50 से नीचे होगा तो ही वो फेल होगा, ये ध्यान रखना अपने को। ये भी मैंने आपको वहां पहले बताया था कि 50 से नीचे होगा तो वो एफ पी आर ओ एम फेल लिखा आएगा। अब अपने परसेंटेज कैसे निकालें, एस जी पी की बात करें, इस मार्कशीट में एस जी पी 8.38 है। यदि अपने परसेंटेज निकालें तो अपने चलते हैं परसेंटेज पे। ये 8 पॉइंट जो 38 दिया हुआ है एस जी पी ए, क्या दिया हुआ है एस जी पी ए, कितना दिया हुआ है 8.38। अब जितना ये मार्कशीट में दिया होगा उससे 9.5 से अपने को गुणा करना है। तो यहाँ जब इससे 9.5 से आप गुणा करोगे, जितना परसेंटेज आएगा वो आप यहाँ पे उनका परसेंटेज हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने को क्या करना है,
कि यहाँ पे गुणा करना है। तो जितना इससे आप गुणा करोगे आपको ये आपकी परसेंटेज आ जाएगी, तो वो आपकी क्या होगी, परसेंटेज होगी। तो इस प्रकार अपने इस जिस प्रकार SGPA दिया होगा SGPA का आप परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। तो जितना आपका SGPA दिया हुआ है SGPA उसको 8.5 से अपने को क्या कर लेना है, 8.5 जैसे आपका मार्कशीट में 8.5 दिया है तो उसको 9.5 से गुणा कर लेंगे। यदि आपका मार्कशीट में 8.4 दिया है तो उसको भी 9.5, यानी ये 9.5 फिक्स रहेगा, ये आपकी मार्कशीट का रहेगा। तो SGPA मार्कशीट को गुणा करना है 9.5 से। इसके अलावा एक फार्मूला और रहता है, जितना आपकी मार्कशीट में SGPA दिया है, मार्कशीट में SGPA दिया है, जैसे मान के चलो अभी 8.3 दिया हुआ है तो इसको गुणा करना है। अब दूसरा फार्मूला है, ये दूसरा बता रहा हूं मैं आपको, 8 गुणा में 10, इससे 10 से गुणा करना है। और जितना ये आता है, जैसे ये 80.3 आता है, जैसे इस प्रकार आता है, गुणा करते हैं तो 80.30 आता है। तो अब इसमें से जो टोटल आया है इसमें से 7.5 आप घटा देंगे। अब 80.30 में से आप कितने घटाओगे, 7.5 घटाओगे, तो ये आपका कितना रह जाता है, ये लगभग 73.5 रह जाता है। तो इतने आपके परसेंटेज होंगे, यानी एक परसेंटेज निकालने का फार्मूला ये है, ये आपके परसेंटेज रहेंगे। तो इस प्रकार आप मार्कशीट में यदि आपका SGPA दिया है तो SGPA से आप क्या कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। दो फार्मूले आपके पास हैं, जो आपको अच्छा लगे वो फार्मूला लगाइए और अपनी परसेंटेज निकालिए। आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण वीडियो आए उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप महत्वपूर्ण जानकारी है वो हासिल आप कर सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।